पाकिस्तानी ड्रामा के अच्छे और बुरे सेक्वल्स। पाकिस्तानी ड्रामे सामीन के दरमियान अपनी जबरदस्त दास्तानों, माहिराना हिदायतकारी और मुतासिर किन परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जो सामीन के दिल की गहराइयों से गूंजते हैं। टेलीविजन के मशहूर दूर से लेकर असरी दूर तक, स्क्रिप्ट और बयानिए ने अंदरून और बैरून मुल्क मद्दाहों की एक अकीदत को बरकरार रखते हुए तरक्की की है। इंतहाई मकबूल ड्रामों के मामले में प्रोड्यूसर अक्सर इस कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए सीक्वल बनाने पर गौर करते हैं। मज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया। अगरचे ये एक मकबूल तस्वुर है जिसे बैनुल अक़वामी प्रोडक्शन हाउसेस इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे आमतौर पर असटीनट अकेले सीरीज के तौर पर लपेटे जाते हैं। ताहम कई सालों में कई प्रोड्यूसरों ने हट ड्रामों के एक और सीजन को जिंदा करने की पहल की है। हाल ही में 2 मेगा हट प्रोजेक्ट्स फेरी टेल और तेरे बन को दूसरे सीजन के लिए तजदीद किया गया है। ताहम अगरचे प्यारी कहानियों और किरदारों को दोबारा देखने का ख्याल पुरकशिश हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रामों के सेक्वल्स के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू हैं। आइए इस तरह के कई मंसूबों की कामयाबी का अंदाजा लगाने के लिए गहराई में जानते हैं। पुराने ड्रामों पर नजरसानी करना, जिनका सीक्वल था खुदा और मोहब्बत। जियो टेलीविजन के ड्रामे खुदा और मोहब्बत ने शायकीन में जबरदस्त मकबूलियत हासिल की और ये ड्रामा 3 सीजन पर मुश्तमिल है, जिनमें से सभी के अपने अपने परअसरार है। इस सीरीज के तीनों सीजन्स को हाशिम नदीम ने लिखा है, जबकि तमाम सीजन को मुख्तलिफ हिदायतकारों ने डायरेक्ट किया है, जिनमें अंजुम शहजाद सीजन 1, अली उसामा सीजन 2, सैयद वजाहत हसीन सीजन 3 शामिल हैं। पहला और दूसरा सीजन इन्हीं मरकजी किरदारों हमाद और ईमान की कहानी के गर्द घूमता था, जिनका किरदार बिलतरतीब इमरान अब्बास और सदिया खान ने अदा किया था। ये 2 सितारों से भरपूर मोहब्बत करने वालों की कहानी है जो मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं। हमाद का ताल्लुक एक इला और जदीद घराने से है, जबकि ईमान एक मौलवी की बेटी है जो हमाद के खानदान में काम करता है। तीसरे सीजन में नए किरदारों को मुतारिफ कराया गया है, जिसमें फेरोज खान और इकरा अजीज फरहादा और माही के तौर पर शामिल हैं। ये सीजन उसी थीम की पैरवी करता है जो कि खुदा और मजहब के ख्याल के गर्द मरकूज करते हुए समाजी तबके और खानदानी दबाव से अलग होने वाले 2 अफराद की एक नामुकम्मल मोहब्बत की कहानी के पिछले 2 सीजन हैं। तीनों सीजन इंतहाई कामयाब रहे और सामीन की तरफ से इनकी पजीराई हुई। शायकीन ने न सिर्फ ड्रामे को सराहा बल्कि रिलीज होने वाले OST के सीट को भी सराहा। दरहकीकत तीसरे सीजन के ओस्ट को यूट्यूब पर 287 मिलियन से ज्यादा मुलाहजात हैं। सुनो चनदा। रमजान रूम काम ड्रामा सुनो चनदा ने आने वाले रमजान ड्रामों के लिए एक मिसाल कायम की और पाकिस्तानी ड्रामों की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई। कई में से पहली सुनो चनदा को सामीन से बेमिसाल दाद मिली। ड्रामा 2 सीजन पर मुश्तमिल था, जिसकी कहानी एक ही किरदारों के गर्द घूमती है। इस ड्रामे में अजी नजाकत, इकरा अजीज और अरसलान जमशेद फरहान सईद की कहानी थी और ये कि इनका रिश्ता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होने से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुआ। दूसरा सीजन जारी रहा, जहां पहला सीजन खत्म हुआ और एक नौजवान जोड़े के तौर पर इनकी शादीशुदा जिंदगी के गर्द मरकूज था। ये ड्रामा पाकिस्तान और आलमी सतह पर बहुत से नाज़रीन के लिए घर के करीब है, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत से मुतालिका लम्हात शामिल हैं जो कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रिश्तों को तोड़ने से लेकर मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ अफराद की जिद्दोजहद को उजागर करने के लिए और आखिर में सोचने के लिए खुराक फराहम करते हैं। कई घरेलू अछूत मसाइल के तनाजुर में सभी मुज़ा में लिपटे हुए हैं। अगरचे दोनों सीजन तादाद के लिहाज से कामयाब रहे, लेकिन कुछ नाज़रीन दूसरे सीजन से मायूस हुए क्योंकि ये कुछ की तवक्कुत पर पूरा नहीं उतरा। ये देखने में बहुत आम है कि जब कोई ड्रामा कामयाबी की गैर मुतनाज़िया सतहों को हासिल करता है तो इसे बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में खुद से आगे निकलना भी मुश्किल होता है। मेरा साईं एक सियासी कहानी पावर प्ले के गर्द घूमती है। मेरा साईं 2 सीजन पर मुश्तमिल है और आसाम राइफल्स वाई डिजिटल पर नशर होता है।
पहला सीजन मुल्क वजाहत अली नामान एजाज की जिंदगी के गर्द घूमता है, जो कि एक जागीरदार और सियासतदान है, जिसकी खवातीन, ताकत और दौलत के लामतनाही उसूल ने बहुत सी खवातीन के लिए बेपनाह मसाइब पैदा किए हैं। दूसरों पर अपने खास असर व रसूख के बावजूद वो मर्द वारिस होने पर कायम है। कहानी शाज़मीन सनीता मार्शल की भी पैरवी करती है, जो बरतानिया में रहती थी और तालीम हासिल करती थी, और मुस्बत तब्दीली लाने की उम्मीद के साथ वजाहत से शादी की थी। कहानी इस वक्त कशीदा हो जाती है जब शाज़मीन अपनी उम्मीदें टूटती है और अपनी बेहतरीन दोस्त नैना को अपना दुश्मन पाती है। दूसरा सीजन एक ड्रामाई तब्दीली लेता है और ताकत के हुसूल की कशमकश तेज होती जाती है। मुल्क वजाहत की जिंदा बच जाने वाली दो बीवियां शाज़मीन और नैना अब आपस में सख्त दुश्मन बन चुकी हैं। जबकि पहले सीजन को पजीराई और तारीफें मिले, वहीं दूसरा सीजन इन तवक्कुत पर पूरा नहीं उतर सका। अगरचे ये नोट करना जरूरी है कि यूट्यूब पर सीजन 2 की दस्तयाबी की अदम मौजूदगी के साथ अगरचे तादाद के लिहाज से मकबूलियत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बंदिश माफोक अलफतरत हारर सनफ में हालिया इजाफा। बंदिश ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और एक अच्छे हारर पाकिस्तानी सीरियल की जरूरत के खला को पूरा किया। इस वक्त ड्रामे का दूसरा सीजन आन-एयर है और दोनों सीजन सैयद नबील और शाहिद निजामी ने तहरीर किए हैं और इसकी हदायत अब्बास रजा ने दी हैं। दूसरे सीजन के लिए नई कासट के साथ ड्रामे को एक ताजगी नजर आई। ताहम दूसरे सीजन की कहानी डंडे को आगे ले जाने में नाकाम रही है और बंदिश 2 सीजन 1 की तरह दिलचस्प और देखने के काबिल नहीं है। लिंडा बाजार 2002 का पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जो प्राइम एंटरटेनमेंट STN पर नशर होता है। ड्रामे का सीक्वल 15 साल बाद लाल इश्क के नाम से रिलीज हुआ। दोनों सीजन की हिदायतकारी दिलावर मुल्क ने की है और इसकी कहानी खलील अर्रहमान कमर ने लिखी है। लिंडा बाजार बौली बाबर अली के गर्द घूमता है, एक नौजवान जिसको जुराइम और बदउनवानी से भरी दुनिया में जिंदा रहने के चैलेंजेस का सामना है। इन मुश्किलात के दरमियान वो अपनी मंगेतर ज़ुहरा फराशाह के साथ अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाने की भी कोशिश करता है। सीक्वल लाल इश्क एक मरबूत तसलसल को बरकरार रखते हुए एक नए प्लाट के साथ जारी है और नई और असल कासट दोनों के इम्तिजाज के साथ एक अकली रफ्तार की पैरवी करता है। दोनों सीजन ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और लिंडा बाजार बनाने वाले 15 साल के वक्फे के बावजूद डिलीवर करने में कामयाब रहे। आने वाले ड्रामों से हमारी तवक्कुत दूसरे सीजन के लिए तजदीद। सीक्वल का वाज़ेह फायदा पहले से कायम करदा मकबूलियत है जो ड्रामा को अवाम में हासिल है। ये आने वाले मंसूबे पर फौरी तवज्जो की जमानत देता है, ताहम ज्यादा तवक्कुत अक्सर आसानी से टूट सकती हैं। इंतहाई मकबूल ड्रामों के 2 सीक्वल्स के ऐलान के साथ ही नाज़रीन बैक वक्त दोनों प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए पुरजोश और शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, खौफजदा हैं कि आया ये निशान पर कायम रहेंगे या नहीं। तेरे बन सिराज अल हक की हिदायतकारी और नूर मखदूम की तहरीर करदा तेरे बन मजमूई तौर पर 58 अक़सात पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे ने यूट्यूब के मजमूई तौर पर 3 बिलियन से ज्यादा आरा हासिल की और सालों के दौरान दीगर तमाम प्रोजेक्ट्स को ग्रहण लगा दिया। अगरचे ये ड्रामा आपकी मोहब्बत की कहानी है, लेकिन मरकजी अदाकारों वहाज अली और यमुना जैदी ने बिलतरतीब मुर्तसम खान और महरूब के जरिए जो जादू और केमिस्ट्री बनाई है, वो बेमिसाल है। ड्रामा मुर्तसम एक जागीरदार और महरब जो एक ख्वाहिशमंद वकील की जिंदगियों का पीछा करता है। जब वो अपने घर वालों के दबाव की वजह से शादी करते हैं तो किस्मत इन्हें इकट्ठा करती है और उसी तरह मोहब्बत और नफरत की कहानी शुरू होती है जो सामीन को 58 अक़सात पर मजबूर करती है। पहला सीजन खुशकिन अंदाज में खत्म हुआ और जल्द ही बनाने वालों ने हटपले के एक और सीजन का ऐलान किया। तेरे बन एक ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में आने वाले बरसों तक बात की जाएगी क्योंकि इसके टूटने वाले रिकॉर्ड्स की तवील फहरिस्त है। अगरचे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तेरे बन के मद्दाहों की तादाद अपनी नौयत में से एक है, ताहम अवाम का मानना है कि ड्रामा एक इला नोट पर इख्तिताम पजीर हुआ और इसे किसी और सीजन की जरूरत नहीं है। तेरे बन का सीक्वल बनाना कम अज कम खतरा है।
तेरे बन के प्लाट या कासट के बारे में अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं है, लेकिन आइए उम्मीद करते हैं कि बनाने वाले जिन्होंने इसे एक बार किया था वो दोबारा करेंगे और सामीन के लिए एक मशहूर किन शो बनाएंगे। परियों की कहानी। हम टेलीविजन का रमजान ड्रामा परियों की कहानी, जिसे अली हुस्न ने डायरेक्ट किया है और सायरा मजीद ने लिखा है, सामीन को हंसी से भरे सफर पर ले जाता है जो मज़ाहिया अंदाज में जिंदगी, रिश्तों और ख्वाबों की खोज करता है। चल ठीक है। कहानी उम्मीद से खान और फरजाद हमजा सुहेल के गर्ज घूमती है, जिसमें दीगर अहम किरदार हैं जिनमें हया ऐना खान, समीर, अदनान, रजा मीर और एक खान अली सफीना शामिल हैं। कहानी उम्मीद की किस्मत की तलाश के गर्द घूमती है और ये तो वो इस तरह एक गेम शो में अपनी किस्मत आजमाती है और एक बड़ी रकम जीतती है। उम्मीद की ख्वाहिशात का असर इसके आसपास के दूसरों पर पड़ता है। ड्रामा दौलत के शारट कटस का पीछा करने के असरात की खोज करता है, जबकि दूसरे दिलचस्प किरदारों के जरिए आम रोमानवी कॉमेडी रिलीफ भी देता है। परियों की कहानी के दूसरे सीजन का ऐलान ईद अल अज़ही के मौका पर कासट मेंबरान की तरफ से होस्ट की पेशकश के साथ किया गया। सीक्वल के चंद टीजर पहले ही रिलीज हो चुके हैं, जिसने शायकीन को बहुत पुरजोश कर दिया है। दूसरा सीजन उसी कासट को फरूग देता है और मरकजी जोड़े के दरमियान रोमानवी लम्हात के साथ एक ही मज़ाक वदा करता है, जिससे मद्दा पुरजोश हैं। आप कौन सा सीक्वल टेलीविजन पर देखने के लिए पुरजोश हैं? शो के दूसरे सीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में हमारे साथ इश्तिराक करें।